तो आज नया टॉपिक है, क्या नाम है इसका? वॉइस। ज़्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपल शॉर्ट फॉर्मूले हैं, सिंपल तरीका है। एक ही तरीके से ज़्यादातर के वॉइस बन जाएंगे। ठीक है। तो वो जो लिखाया जाता है बेटा, कि कर्ता की जगह कर्म को लिखें, कर्म की जगह कर्ता को लिखें, तो कर्ता कर्म ये क्रियाक्रम फालतू बातें नहीं आ रही। सिंपल सी शॉर्ट बातें जानो, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी वाली भाषा नहीं लिखा रहा। ठीक है। बहुत सिंपल है और शॉर्ट है, ध्यान से देखना बेटा। तो पहली बात तो ये सवाल उठता है कि सर ये एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है। आप जानते हो दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव और। तो एक्चुअली ये क्या है और इनका काम क्या है। तो हिंदी वाले टेंस सबको पढ़ाए हैं, सबने टेंस पढ़े हैं। वो जो टेंस थे वो एक्टिव स्टाइल के थे। कौन से स्टाइल के? और एक होते हैं पैसिव स्टाइल के। कौन से स्टाइल के? तो सेंटेंस दो प्रकार से बोले जाते हैं, एक एक्टिव स्टाइल से और दूसरा पैसिव स्टाइल से। अब ये स्टाइल है क्या, तो याद रखो, जब हमारा फोकस हो सब्जेक्ट पर तो कौन सी स्टाइल कहलाती है। लेकिन जब हमें सब्जेक्ट से ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है, हमारा फोकस काय पे है, तो वो कौन सी स्टाइल कहलाता है? पैसिव स्टाइल। इसीलिए भाषा में दो प्रकार के वाक्य आए, एक्टिव स्टाइल और सेंटेंस। बता दो आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, या विराट कोहली पिक्चर नहीं बनाता है, या विराट कोहली एड बनाता है, विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलता है, विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये सब काम करने वाला कौन है? तो ये सब्जेक्ट है। हमारा फोकस अभी किस पर है? सब्जेक्ट पर। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी मोबाइल की दुकान पे जाना है, तो वहाँ काउंटर पे लिखा रहता है बेटा कि यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल खरीदे और बेचे जाते हैं, या फिर यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल रिपेयर किए जाते। रिपेयर कौन करता है, इस बात से आपको कोई मतलब है? आपको मतलब कहाँ से है? अपने मोबाइल से। मोबाइल सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? तुम्हारा मोबाइल खराब हुआ, तुम गए कि भाई साहब मोबाइल संभालना, उसने कहा हाँ ठीक है भाई साहब 500 रुपये लगेंगे, 2 घंटे में ले जाना। तुम ये पूछते हो कौन सही करेगा, सही करने वाला कौन है बताओ, मेरे मोबाइल के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगा। ऐसी कोई फालतू बात करते हो क्या? सीधी सी बात है भैया, जी लो मोबाइल, सही कर दो, 500 रुपये ले लेना, हम मोबाइल ले जाएंगे। अब वो खुद सही करे, ग्वालियर ले जाए सही कराने, दिल्ली भेजे, तुम्हें इससे कोई मतलब। ऐसे ही आपको मिठाई खरीदने जानी है, तो दुकानदार हलवाई की दुकान पे लिखा रहता है यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनाई जाती। तो तुम्हें काय से मतलब है? मिठाइयों से। मिठाइयों के बारे में जानकारी मिल गई कि हाँ भैया शुद्ध देसी घी की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, तुम ये पूछते हो भाई साहब कौन से हलवाई ने बनाई, कारो है, गोरो है, ठाकुर है, पंडित है, या कोई और कास्ट है। क्या तुम्हें उस बनाने वाले से कोई मतलब है? तुम उस सब्जेक्ट से कोई खास अंतर नहीं करता। तुम्हारा मेन फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पर। तो बेटा दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस और, इन्हीं को एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। बट हिंदी वाले टेंस करा चुका हूँ जो कौन से स्टाइल के थे बेटा? पैसिव स्टाइल के। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद करा दूंगा जो पैसिव स्टाइल के सेंटेंस है। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश वाले पढ़ लेते हैं। ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा पैसिव स्टाइल वाले सेंटेंस, यूट्यूब पे डले हुए हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिखा होगा सेंटेंस ऑफ पैसिव स्टाइल, देख लेना। ठीक है। और नहीं दोबारा से तो पढ़ाऊंगा फिर आपको। तो हम इसकी बात करें बेटा, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए ध्यान रखना, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई लगा के। ये आपका फॉर्मूला है जब एक्टिव वॉइस से उसे पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, तो बेटा ये है एक्टिव स्टाइल। एक्टिव स्टाइल की ये लिखी है सभी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब काय की है? एक्टिव। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक्टिव स्टाइल में डू डज या मेन वर्ब में एस या एस लगी हो, तो पैसिव स्टाइल में इसकी जगह क्या लिखते हैं? इज एम आर। ऐसे ही अगर एक्टिव स्टाइल में इज एम आर आए तो पैसिव में क्या करते हैं? इज एम आर प्लस एज एम आए तो
पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब यहाँ ये कुछ मॉडल्स है बेटा, इन मॉडल्स के साथ बस क्या जोड़ना है, आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। अगर एक्टिव वॉइस में कैन आता है तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, कैन बी। बस क्या जोड़ना है इसमें, सिंपल है, याद हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव बेटा, एक्टिव से पैसिव 8 टेंस का बनता है, कितने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट और परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, तो तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होता है उसका ही पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये 8 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस बनता है बेटा। ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, बना के देखते हैं। देखो बेटा, सी राइट से लेटर डेली। अच्छा एक चीज और है, ये बेटा सब्जेक्ट वाली फॉर्म में है और ये ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में, जानते हो। ये सब्जेक्ट वाली फॉर्म में इधर के, और उसके सामने वाले कौन से में है। तो एक नियम है, याद रखना, यहाँ जो ही लिखी है इसे जब पीछे ले जाया जाएगा तो ही क्या बन जाएगा, और हिम को जब आगे ले जाया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा। समझ में आई बात, बदल जाते हैं, ठीक है। सी राइट से लेटर डेली। अब हमें पता है सबसे पहले हमें बेटा क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए बेटा सवाल पूछो, क्या और किसे। दो सवाल पूछो, इसका जो भी आपको जवाब मिले क्या कहलाएगा बेटा वो। सी राइट्स वह लिखती है एक पत्र रोज, क्या लिखती है, एक पत्र। तो ये ए लेटर बेटा आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है बेटा, हेल्पिंग। अब हम देखना पड़ेगा कि सर हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए टेंस पहचानो। तो देखो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है क्या, नहीं लिखी। क्या लिखी है, मेन वर्ब में एस लगी है, क्या लगी है। तो ये देखो मेन वर्ब में एस या आ जाए तो पैसिव स्टाइल में क्या लगाते हैं, इज एम। लेटर अकेला है तो क्या लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा, सिंगुलर में बेटा इज लगता है। ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब क्या लगाना है बेटा, मेन वर्ब की। इसमें मेन वर्ब कौन है, राइट है। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है। अब कौन बचा बेटा, अदर वर्ड। अदर वर्ड में कौन आ गया, डेली। अदर वर्ड में जगह और समय अदर वर्ड में आते हैं बेटा, ठीक है। अब कौन बचा, फॉर्मूला के अनुसार क्या लगाना है बेटा, बाई प्लस बाई लगा दिया। अब याद रखना सब्जेक्ट लगाना है, इसमें सब्जेक्ट कौन था, लेकिन जब सी उधर जाएगा क्या बनेगा, याद रख। अब यही लोग बोलते हैं कर्ता को कर्म से, कर्म को कर्ता से बदल दो, तो वो हिंदी मजा नहीं आता, शुद्ध भाषा। सी उधर जाएगा क्या बन जाएगा, कोई टेंशन मत ले। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है क्या। एक और बना के देखते हैं, आई एम टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लिखना है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखो कौन लगाए, तो देखो इज एम आर आई है, एक्टिव स्टाइल में आई है कि नहीं। तो पैसिव स्टाइल में क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है। तो इंग्लिश एक है या बहुत सारी, सिंगुलर है, तो यहाँ से क्या लगेगा, इज प्लस क्या लगाना है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, मेन वर्ब की, ठीक है। इसमें मेन वर्ब कौन है, टीच की थर्ड फॉर्म। अब कौन बचा, आई। ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं, बाई के, तो बाई। अब देखो जब आई इधर जाएगा क्या बन जाएगा, मी। कोई दिक्कत है क्या। एक और देखो, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट।
तो मैंने पूछा कंप्लीट कर लिया है क्या, होमवर्क नहीं, अपना होमवर्क। इज, पूरी बात बोलेंगे। तो बेटा हिज होमवर्क इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, क्या होगा बेटा। अब हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग। इसमें देखो बेटा क्या लगा हैज लगा है। तो ये देखो हैज एब आने पर क्या लगाते हैं, हैज एब प्लस, हैज एब प्लस। तो हिज होमवर्क, क्या होमवर्क को काउंट कर सकते हो, होमवर्क कम या ज्यादा होता है, ठीक है, गिन के नहीं दिया जाता। हाँ सब्जेक्ट गिन सकते हो, वैसे होमवर्क गिना सिंगुलर मानेंगे। तो बेटा यहाँ से क्या लगेगा, हैज, फिर यहाँ से बचा हुआ बीन, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, वही मेन वर्ब की कंप्लीटेड पहले से थर्ड फॉर्म है, फिर क्या लगाएंगे बाई, और ही इधर जाके क्या बन जाएगा, him। बताओ कोई डाउट है क्या, क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। आगे के 2 सेंटेंस बन जाएंगे पक्का। चलो ये मैं आपके छोड़ देता हूँ, आपको भी समझ में आ गया हो तो इन दोनों के आंसर नीचे लिख दें, क्या कि नहीं। आगे देखते बेटा, अभी आप लोग लिख बाद में लेना, पहले पूरा पढ़ते जाओ, दिखा दूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। इतना क्लियर है क्या, चलो ठीक है। इतने में कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो अभी आप लोग, सबको आ गया। ये टेंशन मत लो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप वीडियो चल रहा है, तुम तो ये मानो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, किसी का छूट गया हो तो दोबारा पढ़ाने का टाइम नहीं है अपने पास, तो इसमें वीडियो जाके देख लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। किसी को डाउट है क्या, कुछ और सेंटेंस आ गए। अब बेटा वो थे पॉजिटिव, वो थे कैसे, अब इनमें कौन लगा है, तो ये नेगेटिव हो गए, कुछ अलग तो नहीं है। तो 2 सेंटेंस नेगेटिव के बनाते हैं, नियम तो वही रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सी डज नॉट यूज, वो क्या यूज नहीं करती, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। अब वही क्या लगाना है, यहाँ कौन लगा है, देखो डू डज आए तो क्या लगेगा, इज एम आर, मोबाइल सिंगुलर है तो इज, मना कर रहा है तो, ठीक है। मेन वर्ब की यूज की थर्ड फॉर्म, मोबाइल इज नॉट यूज्ड, किसके द्वारा, अब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे बाई, और सी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, किसी को डाउट है पक्का। अगला सुनो, आई सेल नॉट इनवाइट यू, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं करूँगा। सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, इनवाइट किसे नहीं करोगे, तो मैं, तो बेटा यू कौन हुआ। अब देखो यू चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये एक जैसा रहता है, बदलता, तो मैं यू को यू लिख दूंगा। अब बेटा यहाँ कौन लगा है, ऑब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ सेल लगा है, तो देखो विल या सेल आए तो क्या लगाते हैं, विल या सेल प्लस। अब सब जानते हैं आई और वी के साथ तो सेल लगाते हैं, बाकियों के साथ क्या लगाते हैं, विल, क्या लगाते हैं, तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा, विल, मना कर रहा है तो, फिर बची हुई, याद रखना जब भी नॉट आएगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसी के बाद नॉट लगाना होता है। तो पहले विल फिर नॉट उसके बाद बी, तो यू विल नॉट बी। अब क्या करना है बेटा, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट, इनवाइट की थर्ड फॉर्म वाई, आई उधर जाएगा तो बेटा मी। कोई डाउट है क्या, तो पॉजिटिव सीख गए, नेगेटिव हो गए। अब यहां से देखो आ रहा है कैसा, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन लगा है, तो ये कैसा होगा, इंटेरोगेटिव, सही है। मानवेंद्र अभी पूछूंगा, नहीं आया तो ध्यान रखना। हाँ मैं देख रहा हूँ, इधर ध्यान देने का है मैंने, लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहे हो, कहा तुमसे मैंने अभी, पहले समझ लो, लिख तो लोगे नहीं, गाइड खरीद लो बाजार से, सब लिखा ना लाए उसमें, और घर पे बैठोगे है कि पढ़ाई खत्म। अगला हैज ही कंप्लीटेड हिज, अब देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना।
क्या लिखते हैं? हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? ये तो क्वेश्चन है, क्या कंप्लीट कर लिया? बेटा हिज होमवर्क क्या हुआ? हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? इसने क्या लगाया? तो ये देखो, हैज है भाई, तो हैज या है प्लस, यही तो करते हैं। होमवर्क सिंगुलर है तो हैज प्लस, तो यहाँ हैज और डी, सही है। लेकिन एक समस्या आई कि सर इसने तो चालाकी चल दी है। क्या चालाकी चली? इसने हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा दी है? आगे। तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी कहाँ जाएंगे? तो ये जो ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई थी फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन इसने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से कहाँ लगा दिया? तो हम भी अपनी हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आएंगे? लेकिन पूरी हेल्पिंग वर्ब आगे, अब जानते हो जब हेल्पिंग वर्ब आगे जाती है और हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी हो, एक शब्द से, तो पहला शब्द कहाँ जाता है? आगे। बचा हुआ कहाँ रह जाता है? तो यहाँ से बेटा ये हैज यहाँ से हटके कहाँ पहुंच जाएगा? क्योंकि इसने भी पहले हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज हिज होमवर्क फिर be। तो कुछ मैंने इसलिए चाहता तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था, बट तुम सोचो सर फॉर्मूला बदल गया। नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस उसने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब आगे लगाई, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा देंगे? और कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला सेम है। क्या लगाना है बेटा? कंप्लीट पहले से थर्ड फॉर्म में लगा दो, कंप्लीटेड बाई, ही इधर जाएगा तो क्या होगा? बताओ, कोई समस्या है क्या? समझ गए क्या? अगला वाला देखो, तुम अपने आप बनाओगे। बेटा यहाँ क्या लगा है? पहले ही लगा है, तो अब मैं भी पहले लगा दूं। अब देखो, अगर कैन आएगा तो कैन के साथ क्या जोड़ना है? तो पहले बेटा कैन का, तो कैन बी, जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे कैन होने पर हेल्पिंग वर्ब बनेगी कैन बी, तो बेटा कैन तो हम आगे ले जाएंगे। मैंने कहा था ना, हेल्पिंग वर्ब अगर दो शब्दों में हो तो पहला शब्द आगे जाता है, बचा हुआ सब्जेक्ट के। अच्छा, सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्ट हो तो कैन यहाँ आ गया। अब भी हम बाद में लगा लेंगे, पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन है बेटा। कैन सी ड्राइव कार, क्या वो कार चला सकती? क्या चला सकती है? ठीक है, तो कार अपना क्या हुआ? अब हमारा बच गया था कौन? लिख दो, कैन कार बी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैन कार बी। अब बताओ बेटा क्या करना है? थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म बेटा ड्रिवन होती है। क्या होती है? ठीक है, अब कौन बचा है? सी। सी तो सब्जेक्ट है, कहाँ जाएगा? बाई के, तो पहले बाई और सी इधर गया तो। कोई डाउट है बेटा? सबको आ गया पक्का? अगला देखो, डिड नेहा बाई ए स्कूटी, क्या नेहा ने एक स्कूटी खरीदी? तो बेटा डिड पहले लगा है, तो यहाँ फिर से आते हैं। ये रहा बेटा डिड, डिड आने पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज या, तो इनमें से कोई एक लगाएंगे। अब हम पहले ये देखेंगे, वाज या वाज लगाने से पहले ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। नेहा ने क्या खरीदी? स्कूटी या ए स्कूटी? ए स्कूटी पूरा ऑब्जेक्ट है, तो बेटा स्कूटी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा? पहले ही लगा देंगे वाज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? समझ में आ गया? फॉर्मूला सेम है, उसने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई तो हम भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले गए? और तो कोई दिक्कत है नहीं। तो है वाज ए स्कूटी, अब क्या करेंगे? मेन वर्ब की बाय की थर्ड फॉर्म बाय। अब नेहा, बेटा नेहा कभी नहीं बदली, नेहा नेहा रहेगी, चाहे आगे लिखो चाहे, तो नेहा का नेहा। बताओ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन मार्क तुम लगाते रहना, यहाँ सवाल पूछ रहा है तो। समझ में आ गया? तो देखो बेटा, चाहे तो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंटेरोगेटिव, क्या फॉर्मूला बदला या आवश्यकता पड़ी? ऐसे ही तो मैंने एक टेंस में पूरे, एक फॉर्मूले से पूरे टेंस खत्म हो गए थे। ऐसे एक फॉर्मूले से कौन खत्म हो रहा है? ये क्वेश्चन वर्ड तक के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नियम अलग हैं, उनके लिए रूल अलग होता है फिर। ठीक है, पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है। चलो कुछ आगे देखते हैं।
ये आ गए बेटा क्वेश्चन वर्ड। कौन से आ गए? अब देखो क्वेश्चन वर्ड वालों का क्या करें, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला। अगर वही बात है कि अपन पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे। इसने अगर वाई पहले लगाया, हम भी क्या करेंगे? इसने वैन पहले लगाया, हम भी क्या करेंगे? तो वाई वैन वॉट जो भी हो लगा दो पहले ही, वॉट नहीं बेटा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन वर्ड है जिनका कोई नियम नहीं होता, जैसे वाई, वैन, हाउ। वाई, वैन और इनका कोई रूल नहीं है। जिनके रूल है वो कौन से हैं? हु का नियम बेटा अलग है, हुम का नियम अलग है, वॉट का नियम अलग है, और विच का नियम अलग है। ये बेटा चार ऐसे फॉर्मूले हैं, चार ऐसे क्वेश्चन वर्ड है, इनके लिए फॉर्मूला ही अलग बनेगा पूरा। तो उनको अलग से पढ़ेंगे। अभी पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? तो सबसे पहले इन्होंने लिखा, हमने भी लिख लिया हर जगह, हमें कोई दिक्कत? ठीक है कि नहीं? पहले तीन बना लेते हैं। अब हमें पता है इसने पहले क्या लगाया बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो हम भी क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगा देंगे? इसने डू लगाई है, डू डज आए तो क्या लगेगा? इस एम में से कोई एक यहाँ लगा दूं, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट तो देख लूं। वाई डू यू स्पीक, क्या ऑब्जेक्ट है? हिंदी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ से क्या लगेगा? तो वाई इज हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब कौन लिखना है बेटा? कौन? हिंदी। फिर क्या लिखना है? स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर कौन बचा? बाई प्लस, तो बाई यू तो बेटा इधर जाए चाहे इधर एक जैसा ही रहता है, याद हो गया होगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या? अगला देखें, वैन विल यू गिव मी नोट्स, तुम मुझे नोट्स कब दोगे? तो देखो वैन का तो वैन लिख दिया, टेंशन खत्म। अब यहाँ से देखते हैं, इसने बिल पहले लगाया, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब। फिर से देखो, विल सेल आए तो विल सेल प्लस, तो विल सेल आगे लाएंगे, बी का ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, विल यू गिव मी, बेटा यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट? किसे दोगे? तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, और क्या दोगे? तो बेटा दो ऑब्जेक्ट है, क्या और किसे। दो सवाल पूछते हैं, दोनों का जवाब मिल जाए वही ऑब्जेक्ट है। यानी क्या का जवाब मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, किसी का मिल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पूछा व्हेन विल यू गिव मी, तुम मुझे कब दोगे, किसे दोगे? तो बेटा एक तो ऑब्जेक्ट ये रहा, और क्या दोगे? तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के लिए दो सवाल, क्या और यहाँ दोनों के जवाब मिल रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट कितने हो गए बेटा? मुझे भी ऑब्जेक्ट है, और हम दोनों से पैसिव स्टाइल बना सकते हैं। तुम बताओ मी से बनाऊं या नोट्स से? अगर मी से बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। ये मी है तो बेटा आई इधर जाके क्या हो रहा था, तो जब मी इधर आएगा क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पे आई लिख लूं, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब उसने पहले लगाई तो मैं भी तो पहले लगाऊंगा। आई के साथ बिल सेल आने पर यहाँ क्या लग रहा है? बिल सेल प्लस आई के साथ कौन लगेगा? तो सेल आ गई तो लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो सेल आई, अब बचा होगा बी। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, वही मेन वर्ब की गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब ये जो बेटा नोट्स बचा ना, ये अदर वर्ड में गिना जाएगा, क्या में गिना जाएगा? ठीक है। अब कौन बचा? अब यहाँ कौन है? यू इधर रहे चाहे इधर रहे, बदलता। तो व्हेन शैल आई बी गिवन नोट्स बाय, समझ गए? आपका सवाल सर, अगर मैं नोट्स को आगे लिख दूं तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं वैन का वैन। ठीक है, इसने विल लगाया, हम भी विल सेल लगाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट किसको लेने वाले हैं? नोट्स को। तो नोट्स के साथ बेटा आई बी के साथ तो सेल लगता है, सब जानते हैं फ्यूचर में आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ क्या लगता है? तो अब यहाँ कौन आएगा? ऑब्जेक्ट किसे माना? व्हेन विल नोट्स, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब वही क्या करना है, मेन वर्ब की
गिव की थर्ड फॉर्म। अब ये मी क्या माना जाएगा? अदर वर्ड। क्या में आ गया ये? बाई। तो बेटा ये भी सही है, वो भी सही है। यानी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से तुम जिससे चाहो उससे पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत है क्या बेटा? क्लियर है यहाँ तक? हाँ? मी अदर वर्ड में आ गया। अब मी आगे तो ही ना लेगा, ये तो चेंज होगा। अब तो मी यहीं रह गया जहाँ था। समझ में आई बात? चलो। वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? प्रांशु बना देगा ऐसे। खड़े हो जाओ बेटा। प्रांशु ने बना दिया, पूरी क्लास ने बना दिया, ये मान ले। खड़े हो जाओ जल्दी। कुछ नहीं होना, अवार्ड नहीं दे रहा हूँ तुझे। सबसे पहले क्या लिखना है? हाँ, ऑब्जेक्ट। जो बेटा दिखाई दे रहा है ये दाता हमारा। वाह, तो पहले बोल तो बताओ। सबसे पहले वाई लिखा है तो वाई लिख देंगे। अब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट देवता, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है। आएगा क्योंकि इसने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है सब्जेक्ट से पहले। तो हम भी ऑब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें। समझ गए? देखो बेटा, यहाँ आर लगी है। देख इधर, ये रही एजेमार। एजेमार आने पर एजेमार प्लस इनमें से एक लगाएंगे। तो हमने देखा सर यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश सिंगुलर है तो क्या लगेगा? तो वाई इज। फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट कौन है? वैसे ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, नियम तो यही है। लेकिन इसने पहले लगा दी सब्जेक्ट से, तो हम भी ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो वाई इज इंग्लिश। फिर बचा हुआ बेटा क्या है? बी में आई एन जी, बी। ठीक है यहाँ तक? वाई इज इंग्लिश, बी। अब देखो ये बदलते नहीं है, ये तो साथ में रहते हैं। मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी बेटा? स्पीक की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब कौन बचा? यू। यू उधर जाएगा तो समझ गया? पक्का? सही बता। अगला बना चल। जे वाला बना, जे वाला। हाँ आप सही। आओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाऊं? ढूंढ के बता। बिल। बिल सेल आने पर बिल सेल प्लस बी। तो क्या लगेगा? अब क्या लगाना है? ठीक है, कौन है इसमें ऑब्जेक्ट बेटा? नहीं बेटा, सॉल्व मेन वर्ब है। हाउ विल यू सॉल्व? तुम सॉल्व कैसे करोगे? क्या? इट, इसे। तो इट ऑब्जेक्ट है। क्या है? समझ गए? अब देखो बिल के साथ कौन बच गया था? ठीक है। अब क्या करना हुई? मेन वर्ब की सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। अब कौन बचा? यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कहाँ लिखा है? बैठ गया। आ तो गया, खड़े होके जल्दी आ जाता है, क्योंकि पूरे बैच में लगता है कि हम ही खड़े हैं अकेले। बैठ गया। ये तो पुराना वाला है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। इसने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है। क्या लगाई है? ये रहा हेड। हेड आने पर हेड बीन। तो पहले हेड बीन पूरा लगा दूं या केवल हेड? केवल हेड आएंगे। फिर बचा हुआ क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट। क्या? फिर बचा हुआ, सही है। फिर मेन वर्ब की कुकुड की थर्ड फॉर्म बाई। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है? क्लियर है क्या बात है? सबको समझ में आ गया है? वो होते हैं ना, कुछ लोग वैसे मानते नहीं है, वैसे शुद्ध पढ़ेंगे ही नहीं। तो हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि लटापाटी पीठ मध्यम तमाचा मुखमंडलम। यानी कनपटी में एक परे हुए। लटिया पीठ में परे। दोनों समझ में नहीं आ गई बात। मोबाइल दोबारा निकल गया, ध्यान रखना तुम्हारा। ये समझ में आ गया क्या सबको?